वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज़ डेथ ऑफ ए पार्टनर। फाइन, एक रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रिटायरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में हमें कुछ ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बाकी तो सेम है जैसे हमने रिटायरमेंट किया था। ओबियसली डेथ कीप्स नो कैलेंडर एक्चुअली। फाइन, कभी कभी ऐसा भी पार्टनरशिप में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई बंदा ऑल ऑफ अ सडन मतलब मर जाता है और मरने की कोई डेट तो होती नहीं है, वो किसी भी मंथ में किसी भी डेट पे मर सकता है। ठीक है, और हमारा फर्ज बनता है एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एग्रीमेंट्स, फाइन, हमारा फर्ज बनता है उसका हिस्सा उसको दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसका हिस्सा खा लेंगे, तो उसका हिस्सा उसको दे नहीं सकते हैं, बल्कि उसके किसी भी लीगल हायर जो भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसके होंगे, उसके घर वालों को हम उनको पे करेंगे, जिसमें हमें आज एक एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट करना है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फाइन, तो डेथ में से भी यूजुअल क्वेश्चंस आते जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आज हम वही देखेंगे कि भाई कैसे डेथ में हमें क्या क्या चीज़ें मतलब पढ़नी है। एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 भी हम करेंगे जो कि डेथ ऑफ ए पार्टनर का है, जुनेजर चावला की बुक का, कल्याणी पब्लिशर्स का। पहले मैं उसके पहले कुछ कहूँगा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक आपने रिटायरमेंट में देखा, जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो हम उसको सारे चीज़ें हम उसको दे देते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वट एवर ही नीड्स, उसकी अपनी कैपिटल, कोई रिजर्व होता है, कोई भी चीज़ होती है, गुडविल में एडजस्टमेंट हो जाती है, जब वो अपनी मेहनत छोड़ता है हम उसको निकालते हैं और उसको एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। डेथ में क्या करना, तो जो बंदा मर गया, एक तो उसका जो पैसा हमारे बिजनेस में पड़ा होता है वो भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई गुडविल होगी तो उसको भी देना पड़ेगा, उसका कोई कैपिटल इंटरेस्ट का कैपिटल पे देना होगा तो वो भी देना पड़ेगा, कोई ड्राइंग्स वो भी लेनी पड़ेगी, चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी, कुछ भी जो चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि अगर कोई बंदा मर जाएगा, साल के किसी भी महीने में मर जाएगा, इफ इट विल बी असेसमेंट ईयर और इट विल बी कैलेंडर ईयर, कोई भी ईयर होगा, ये असेसमेंट ईयर या कैलेंडर ईयर, जन से दिसंबर तक होगा या अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक होगा असेसमेंट ईयर, तो हमें देखना है ये किस महीने में मरा और ये टाइम फैक्टर के बेसिस पे हमें सारा करना है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिर्फ मैं कह रहा हूं प्रॉफिट 3 तरीकों से देना पड़ता है। या तो हमने पहले एग्रीमेंट में एज्यूम करके रखा होता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो हमने कमाया था वही इस साल भी वही प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे, यही कमाएंगे, उसी के बेस पे हम उसको देंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम एवरेज प्रॉफिट्स क्रिएट करेंगे, हम पिछले 3-4 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स पे हम बेस करेंगे उसका प्रॉफिट का शेयर। और थर्ड थिंग इज विच आई थिंक, और जो मुझे लगता है जो सही भी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही है, कि सेल्स के बेस पे हम उसको प्रॉफिट का शेयर दे सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है कल्याणी पब्लिशर, उसमें सेल्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन सेल्स का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो आज हम यही करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिस क्वेश्चन को हम करेंगे उसी से हम ये सारा सीखेंगे, बट पर्टिकुलरली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि जो मर गया है बंदा उसी का खाली हम अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है, जिसमें एक एबीसी एक पार्टनर है। ठीक है, तो एबीसी जो पार्टनर है उनका बैलेंस शीट देके है 31 दिसंबर 2018 पे, उनका बैलेंस शीट भी है, कलेक्टर जनरल रिजर्व, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे, उनकी कैपिटल के, प्लांट मशीनरी, सब कुछ। फिर नीचे क्वेश्चन आता है कि बी डाइड ऑन 30 जून। पहली बात हमें पता चल गया कि साल कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर पे बंदा मर जाता है, 31 दिसंबर साल खत्म हो जाता है, सॉरी, तो बी डाइड ऑन 30 जून, जून के 30 पे वो मर जाता है। और पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट पहले ही बन चुका होता है, इन केस हमें कोई मर जाएगा, कोई पार्टनर कोई मर जाएगा, तो उसको क्या क्या मिलेगा, जो भी उसकी अपेयरिंग बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस होगी वो देनी है उसको। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है पर एनम, ये इंपॉर्टेंट है, पीए लिखा हुआ है, अगर पर एनम नहीं होता है फिर हम डायरेक्टली विदाउट मंथ्स के बगैर कैलकुलेट करते हैं, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो मरा है वहां तक हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे मेंशन करके है कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो हम एवरेज प्रॉफिट्स के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। और फोर्थ पॉइंट इज हिज शेयर ऑफ एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द बैलेंस शीट। कोई रिजर्व, कोई पुराना कोई प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, व्हिच इज ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट, जो हमारे पास पड़ा है वो पैसा, वो भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी चार्ज एट द 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको 5% हम चार्ज करेंगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वेयर 65,000, 64,000 एंड 69,000। और इसने ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ की है 10,000। कहता है कि खाली आप एस्टेन करके दीजिए वो पैसा जो हमें
इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें इसको देना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में लेकिन गुडविल का पॉइंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट है। देखिए मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, आई विल क्रिएट एक, मैं खाली इसी का अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करूंगा, इस डी का मेंटेन करूंगा मैं यहाँ पे लिखता हूं डी इज कैपिटल अकाउंट। फाइन, पहले सीखने के लिए हमें ये जरूरी करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट, खाली एक ही अकाउंट मैंने बनाया, पर्टिकुलर्स। हम इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है डेथ में, वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे क्या है अमाउंट। और यहां पे मैं एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाऊंगा। फाइन, किसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट? बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये होगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स। देखिए मैं पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हम खाली बी की बात कर रहे हैं, मैं किसी और पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें खाली हमें बी का अमाउंट वो एस्टेन करना है जो हमें इसके एग्जीक्यूटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा। मैं थोड़ी वर्किंग भी दिखाऊंगा, वैसे तो हमें इसमें वर्किंग कुछ खास है नहीं, तो हमें आती है। लाइक इसमें पहले हम इसकी बैलेंस निकालेंगे, बी की बैलेंस है 15,000 जो बैलेंस शीट के ऊपर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 इसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है बिजनेस में। उसके बाद हमारे पास रिजर्व्स है, ये रिजर्व जो है ये तीनों के हैं, ये 10,000 है और क्वेश्चन में रेशो नहीं देखे हैं, हम तीनों पार्टनर्स को ट्रीट करेंगे एक इक्वल पार्टनर, ठीक है। तो ये इसका बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा 3333। तो हमारे पास इसका पॉइंट भी आ गया, मतलब मेरी कहने का मतलब है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो बीज कैपिटल अकाउंट, कोई डिफरेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आता है कि भाई डी का भी दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, जो मरा है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें खाली इसी की चीजों के साथ डील करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा दैट इज 15,000। फाइन, और 6% के हिसाब से 6 इंटू पर एनम, अब ये 30 जून तक मरा है, ठीक है। तो साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31। अगर हम यहां तक देखेंगे 30 जून कितना होता है, 30 जून के पास ये मर गया है, तो हमें सीधे पता चलेगा ये 6 मंथ्स है। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट में दूंगा वो तो मैं 6 मंथ्स के लिए दूंगा, टाइम फैक्टर के हिसाब से मैं दूंगा, विच विल बी डेफिनेटली 450 जो होगा, जो हमारे पास निकलेगा 450, 6 महीनों के लिए देना है खाली, क्योंकि अप टू द डेट ऑफ दैट, उसके बाद उसका पैसा बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, तो बिजनेस विल पे ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ दैट। यहां पे इंपॉर्टेंट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा 450। अगर मुझे इसकी भी जर्नल एंट्री करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। देखिए ये पॉइंट भी बड़ा इजी है, ये ऑलरेडी हमें पता है कैसे करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें लिखा है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। अब हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, क्योंकि अब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट्स अगर मैं निकालूंगा, मेरे पास प्रॉफिट्स पता होना चाहिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो है 65, 64 एंड 69,000, 65,000, 64,000 प्लस 69,000 और डिवाइड कर दूंगा 3, और मेरे पास मैं देखता हूं एवरेज क्या आ जाता है, तो मेरे पास आएगा 64 प्लस 65 प्लस 69 डिवाइड बाई 3, दैट इज 66,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब ये जो 66,000 एवरेज प्रॉफिट है, ये खाली बी का नहीं है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। अब मैं इसमें निकालूंगा बी शेयर, ठीक है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी 66,000 में से इसका शेयर है 1/3। लेकिन टाइम फैक्टर की बात हुई है, यहां पे सेल्स की बात नहीं हुई, जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, जो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही अच्छा है। तो जो इसमें हम कर रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स पे कर रहे हैं, ना ही हम पिछले साल का प्रॉफिट एज्यूम करके चलते हैं कि इस साल भी वही होगा, या तो वो कंडीशन होगी, या तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का या 4 इयर्स 5 ईयर जो भी होगा उसके बेस पे हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना होगा, या तो हमें सेल्स के बेस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 1/3 इंटू मैं लिखूंगा फिर से 6/12, क्योंकि ये 6 महीनों का प्रॉफिट मुझे इसका देना है। अगर मैं ये देखूंगा कितना निकलेगा, इट विल बी लाइक 11,000। फाइन, अब ये 11,000 तो आ गया। अब पहले बड़ी बात क्या है कि इसमें मैं पहले जर्नल एंट्री करूंगा, फिर मैं इसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है। देखिए 66,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3
और अब मैं इसमें एंट्री करता हूं, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री करने के टाइम मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, फाइन। अब आप बोले होंगे अपनी जगह समझ रहे होंगे कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्यों सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट किया। सस्पेंस अकाउंट आपको पता है ये इमेजिनरी अकाउंट होगा, मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। देखिए हमने अकाउंट्स अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो 31 दिसंबर को एंड हो जाएंगे, ठीक है। उस तक हम क्या करेंगे काम, हम सस्पेंस अकाउंट में ये पैसा रखेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इसको दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए सस्पेंस अकाउंट में रहेगा, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि अभी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसकी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी है, अगर हम देखेंगे बाय बुक जाएंगे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी है। ये 11,000 हम एडजस्ट करते हैं बिटवीन अगर यहां पे हम देखेंगे वो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं ये भी कर सकते हैं बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, वरना यही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जब हम यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी हमें दिखाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का 11,000 का जो भी अमाउंट होगा ये हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, फाइन 11,000, फाइन। इसके बाद इज एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें है बैलेंस शीट में है जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमने किया था पहले, तो जनरल रिजर्व इज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यही आता था। और ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स लिखी है कि बी ने ड्राइंग्स की है वो है 10,000 और उस पर हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट, हम सिंपल से 10,000 पे इंटू 5%, जैसे इसने बोला 5% के हिसाब से, लेकिन मैं 3/12 कर दूंगा, ठीक है। अब ये 3/12 आपने सर कैसे की, देखिए 6/12 मैं नहीं कर सकता हूं, 6 महीने के हिसाब से मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक। उसके रीजंस ये है, मैं अब एवरेज पीरियड ऑफ मंथ के हिसाब से मैं कर रहा हूं, दैट्स वाई, अदरवाइज कोई सीन नहीं था। देखिए ये 3 मैंने कहां से लाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से मैंने कैलकुलेट किया जो कि निकल रहा है हमारे पास 125। मैं एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का निकाल रहा हूं, 6 मंथ्स की अगर एवरेज पीरियड ऑफ मंथ्स निकालेंगे जो कि हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सीखा हुआ है, 6 की एवरेज अगर निकालेंगे वो 3 आएगा। मैं एवरेज पीरियड ऑफ मंथ निकाल रहा हूं 6 महीनों की, क्योंकि इसने 6 महीनों की निकाली हुई है, ठीक है, ड्राइंग्स की हुई, तो यहां पे 125 आएगा। तो ये क्लोज हम देखते हैं कि हमारा मतलब इसमें तो वैसे गुडविल का कोई पॉइंट है नहीं। अगले फर्दर क्वेश्चंस में है 15,330, 3,033, 450 और इसमें 11,000 भी आएगा, दैट इज 29,783 हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आता है, 29,783 आता है यहाँ से 29,783। तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा 19,658। तो यहाँ पे लिखेंगे तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब कैरी डाउन बैलेंस नहीं लिखेंगे, ये वो बैलेंस है जो कि हमें ट्रांसफर करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट और 19658। अब अगर फर्दर क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमने इसको पे किया है इंटरेस्ट के साथ, तो वो हमें करना है, जैसे हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिटायरमेंट के टाइम, तो वो हमें उसके बाद पे करना है। ये अमाउंट है जो कि हमें इसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, अभी दिया नहीं लेकिन इसके फर्दर क्वेश्चंस में कभी आ भी सकता है कि हमें देना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, दैट इज गुडविल। वो जैसे हमने रिटायरमेंट में की थी तो उसमें यही एंट्री आती है सेम, अगर गुडविल होती तो मैं ये वाली एंट्री करता जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉफिट की भी है, तो ये जरूरी है सीखना। तो दिस इज हाउ वी डू द वर्किंग्स अंडर द केस ऑफ डेथ। तो डेथ कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, टाइम फैक्टर, कहां तक वो मारा वहां तक की चीजें मिलेंगी, और दूसरी चीज हमें प्रॉफिट को निकालना पड़ता है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करके रखना पड़ता है, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है पार्टनरशिप में, तो हम उसकी चीजें सारी उनके बंधु के हाथ में देते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली help all the 12th class students. Fine. Thank you very much.